दफा करो प्यार मुहब्बत नू बिजली दी तार फड़ो आखिरी साह तक नहीं छड्डी। अभी तो सिर्फ तुम 45 डिग्री से परेशान हो इससे ज्यादा गर्म तो तुम्हारा अब्बा होगा जब तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आएगा भाई। तो ये लाइंस मेरे दोस्त स्पेशल तेरे लिए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में चुकंदर, आखिर कौन सा कीड़ा है तेरे। जिसको डांस नहीं आता बिना चप्पल के छत पे जाए, खुद ब खुद डांस आ जाएगा। ट्यूशन वाली ने पठान से बोला, बताओ उस्ताद टीचर और मौल्लिम में क्या फर्क है। पठान बोला, टीचर कुछ खास फर्क नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। आज मेरी उंगली पंखे में आ गई थी दोस्तों, वो तो शुक्र है पंखा बंद था, इस वजह से मैं बच गया। अच्छा भला ईमान से ब्रेकअप करके जमा नमाज पढ़ने गया था। आगे से इमाम साहब ने कह दिया, इंसान की जिंदगी ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। इसका ये मतलब नहीं कि फेक आईडी बनाकर औरतें बन जाओ। मर्द का अपना मकाम है, डंगरो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गर्मी बहुत है, घर से बाहर कम निकले। तुझे देख कर रब से कर दिए आरजू, आल तो जलाल तो आई बिला को टाल तो। जब तक जिंदा हूं स्टेट्स लगाती रहूंगी, और जिस दिन ना लगाऊं तो समझ जाना कि अगले दिन लगाऊंगी। हाय मार दो जालिमो मार दो। ओ, तुम लोग तो चाहते ही नहीं कोई अच्छा इंसान दुनिया में रहे। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी सभी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए तोते से पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी, तुम कौन हो? तोता, मैं तोता हूं। आदमी, तो कौन है? तोता, मैं तेरी मां दा यारां। तीनों एक वारी समझ नहीं आंदी, हराम दियां, मैं तोता वां। एक अनपढ़ एमपी आदमी को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे को नहीं लगी हुई थी। ये देखकर वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है तो तीसरे मरीज को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने सिर से पांव तक वजीर सेहत को देखा और फिर मरीज को लगी हुई ड्रिप की तरफ इशारा करके बोला, सर ये पेट्रोल पर चलता है। मैं काफी सालों से नोट कर रही हूँ, जब भी रोजे खत्म होते हैं ईद आ जाती है। अम्मी रोटी पकाना सीखो, आगे काम आएगी। मैं, अम्मी आगे रोटी नहीं अमाल काम आएंगे। दोस्त तुझे किसी और के साथ देखने से पहले खुदा करे सांस रुक जाए, मेरी नहीं तेरी बेवफाइयां तू करे और मरूं मैं। लोगों के रिश्तेदार डॉक्टर और इंजीनियर और हमारे रिश्तेदार जादूगर। 9वीं और 11वीं वाले स्लोली अपनी किताबों का पतीसा खाना शुरू कर दें। दादी वो देख बेटा, लड़की को लकवा हुआ है। लड़का, नहीं दादी वो सेल्फी ले रही है। पप्पू बबली के साथ चिप्स खा रहा था। बबली क्या महसूस कर रहे हो? पप्पू तुम मुझसे ज्यादा तेज खा रही हो। कभी कभी तो गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे, प्यार है ये मकान की किस्तें? जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो ही जाती है, लेकिन लफ्जों के जख्म कभी नहीं बढ़ते। इसलिए बहस मुबाहिसे से बचें और मारपीट करके मसला हल कर लिया करें। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ। यार गर्मी तो मजाक मजाक में ज्यादा ही फ्री हो रही है। गर्मी का कहर शुरू हो गया। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी थी। एक राहगीर ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? औरत ने कहा, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। ये देखकर राहगीर अब कौमा में है। एक बजुर्ग मैनू कहंदा, पुत्र होना बंदियां तो दूर रही।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਓ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਕਿੰਦੀ ਏ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਿਆ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੀ ਪਾਲੇ ਨੇ। खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूँ। मैं अपनी मशूक नूं पुछया फोन क्यों नहीं चुकदी पई, आंदी रिंग टोन ते नचनी हां पई। जमे की नमाज के बाद, या अल्लाह मुझे इतना अकल दे दे कि खाने से पहले खाने की तस्वीर सोशल मीडिया पे न डालूं। आमीन। ਅੰਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਨਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਛਾਪਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁਰੇ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। यार आशिकी की करना पैंदा। एक दिन पठान ने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी गुस्से से बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? पूरा घर बिखरा पड़ा है, बर्तन भी नहीं धुले, कपड़े भी गंदे पड़े हैं, न खाना पका है और न ही मेरे पास अब वक्त है कुछ पकाने का। पठान मुस्कुराकर बोला, अरे बेगम, मैंने उसे खाने पर नहीं ये सब दिखाने के लिए बुलाया है। वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। दोस्तों कल मेरा फोन टॉयलेट में गिर गया और अचानक वहाँ से जिन निकला और उसने मुझे सोने का फोन दिया, मगर मैंने भी लकड़हारे वाली कहानी सुनी हुई थी। मैंने जिन को कहा नहीं नहीं ये मेरा फोन नहीं है, तो जिन आगे से मुस्कुराया और उसने कहा बेटा तुम्हारा ही फोन है, इसे धो के चेक करो। स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो दुआ करें क्योंकि बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद बोला, अगर उनकी दुआ कबूल होती तो मैं कब का कब्र में पहुंचा होता। एक बंदर की वजह से सर्कस बड़ा फेमस था। एक दिन वो बंदर मर गया। सर्कस के मालिक को बड़ी चिंता हुई कि अगर यह बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान घट जाएगा। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवा को कहा कि वह बंदर की खाल पहनकर कर्तव्य दिखाए, अच्छे पैसे मिलेंगे। वो राजी हो गया और कर्तव्य दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर और अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस और ज्यादा मशहूर हो गया। हर शो फुल जाता था। एक दिन हुआ यूं कि वो बंदर रस्सी पर गुलाटियां लेते हुए करतब दिखा रहा था। अचानक रस्सी छूट गई और वो बद से ऊपर से खुले शेर के पिंजड़े में जा टपका। एकदम शेर के सामने उसकी हालत खराब। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा। रुको, आगे सुनने से पहले तुम्हें कल किसी से पैसे मिलेंगे और अगर तुमने अगले 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! और कान में बोला, अबे चुप, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों 1947 की और 1965 की जंग मेरे परदादा ने देखी है। फिर 1965 और 1971 की जंग मेरे दादा ने देखी है। 1999 की जंग मेरे वाले साहब ने देखी है और 2025 की जंग मैंने देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी जंगी लोग हैं। यकीन माने खानदानी जंगी लोग हैं। मेरे परदादा ने 1947 और 1965 में चपेड़ों से जंग लड़ी थी। मेरे दादा ने 1965 और 1971 में बारूदों से जंग लड़ी थी। 1999 में मेरे वाले साहब ने टीवी पे देख के जंग लड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मैंने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। 1947 में और 1971 में मेरे परदादा ने 15 बंदे मारे थे। 1965 में और 1971 में मेरे दादा ने 10 बंदे मारे थे, जबकि 1999 में मेरे वाले साहब ने देखा कि 15 बंदे जो हैं वो दुश्मन के हमने तबाह कर दिए। इसी तरह 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 15 पोस्टें की हैं। पोस्टों से मैंने तबाही मचाई हुई है। देखें लड़ नहीं सकता, लेकिन यकीन मानो सोशल मीडिया पे मैं इंडिया की बाँ दे के रखी हुई सी। लिहाजा अब आप खुद मान ले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खानदानी जंगी लोग हैं। यार तेरी बीवी बहुत बोलती है,
कुछ कहा क्यों नहीं? श्योर, कहा था खामोश रहो। फिर दोस्त, फिर क्या हुआ? शौहर, तब से मुझसे बात ही नहीं की, जिंदगी सुकून में है। एक बार गांव वालों ने पढ़े लिखे गजोधर को सरपंच बना दिया। सबको यकीन था कि वह समझदारी से काम करेगा। सर्दियों के आने से पहले गांव वालों ने उससे पूछा, सरपंच जी, इस बार सर्दी कैसी पड़ेगी? गजोधर ने गंभीरता से कहा, कल बताता हूँ। गजोधर अगले दिन शहर के मौसम विभाग पहुंचा और वहां अधिकारियों से पूछा। अधिकारियों ने जवाब दिया, इस बार ठंड बहुत तेज पड़ेगी, तैयार रहिए। गांव लौटकर गजोधर ने यही बात दोहरा दी। गांव वाले उसकी बात पर भरोसा करते हुए लकड़ियां इकट्ठा करने में जुट गए। हफ्ते बीत गए, लेकिन ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले फिर से गजोधर के पास पहुंचे। उसने गांव वालों से एक दिन का वक्त मांगा और दोबारा मौसम विभाग गया। वहां से फिर वही जवाब मिला, इस बार तो सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। गजोधर ने गांव आकर यही बात दोहरा दी और गांव वाले पहले से भी ज्यादा लकड़ियां जमा करने में लग गए। कुछ और दिन बीते पर ठंड नहीं आई। गांव वाले अब गुस्से में थे। वे गजोधर से जवाब मांगने पहुंचे। परेशान गजोधर फिर शहर भागा और मौसम विभाग से सवाल किया। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया, सरपंच साहब, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब गजोधर का भी धैर्य जवाब दे गया था। गजोधर ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब रुको, आगे सुनने से पहले तुम्हें कल किसी से पैसे मिलेंगे और अगर तुमने अगले 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! हम पिछ 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने बस रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? तो औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो। मैंने बीवी को फोन पर कहा, डार्लिंग, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने जयपुर जा रहा हूँ। मेरे प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के लिए जरूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे और मैं रास्ते में घर से दोनों बैग पिक कर लूंगा। और हाँ, मेरा नया वाला ब्लू पाजामा भी उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसे ही सब कुछ कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर आया। थोड़ा थका हुआ तो था, पर खुश था। पत्नी ने मेरा स्वागत किया और पूछा, ट्रिप कैसी रही? मैंने कहा, हमने वहां कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहां गर्मी बहुत थी। पर तुमने मेरा वो ब्लू पजामा क्यों नहीं डाला? वो बोली, मैंने डाला था, वो तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में था।